प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है कि 11 तारीख को चुनाव है। बिहार के दूसरी चरण में यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में मैं कांग्रेस का प्रत्याशी के रूप में हूँ और अगर जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे वोट देकर विधानसभा भेजा और मुझे पूरी विश्वास है इस बार सभी दल के लोग, सभी समुदाय के लोग, सभी जाति और समुदाय के लोग एक तरफ होकर के हमको वोट देगा। मुझे विश्वास है और जीत कर विधानसभा जाएंगे। अगर विधानसभा गए जाने का मौका मिला, अल्लाह ने मौका दिया, तो सबसे पहले यहाँ जो सुरजापुरी बिरादरी को आरक्षण में कुछ पॉइंट्स लगे हुए हैं, आरक्षण तो मिला है लेकिन पूरा तरह से आरक्षण नहीं मिला है। जिस आरक्षण के लिए हमारे एमपी जावेद आजाद साहब लोकसभा में बराबर लड़ते रहे, बराबर इस मुद्दा को उठाते रहे कि एनेक्सर 1 में इसको शामिल किया जाए। अगर मुझे मौका मिला तो हमारे जावेद आजाद साहब एमपी साहब लोकसभा में अपनी आवाज़ को उठाते हैं और मैं पूरी तरह से मुखरता के साथ विधानसभा में इस आवाज़ को उठा करके सुरजापुरी बिरादरी को एनेक्सर 1 में लाने का काम करूँगा। दूसरी बात, एएमयू की शाखा यहाँ पर खुल गया। एएमयू की शाखा खुलने के बाद यहाँ के गरीबों, मजदूरों, किसानों, ठेला चलाने वाला को एक विश्वास हुआ कि अब हमारा बच्चा घर में खा करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन ये केंद्र की गलत नीति, केंद्र सरकार की गलत नीति की वजह से ये मामला अधर में लटका हुआ है। ये 14 साल में, जिसमें आप देखते होंगे कि हमारे जावेद साहब एमपी साहब बड़ी मुखरता के साथ, तथ्य के साथ अपनी बातों को लोकसभा में रख रहे हैं और एएमयू का फंड के लिए हमेशा से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये केंद्र सरकार की गलत नीति है कि 14 साल से ये सरकार है, ये चाहता है कि एएमयू को यहाँ पर फंड नहीं मिले। एक आदमी वहाँ पर आवाज़ लोकसभा में उठा रहा है, कमरुल हुदा जीत करके विधानसभा में इस आवाज़ को उठाएगा और मुखरता के साथ उठाएगा। इस पर हम लोग फंड को रिलीज करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। एएमयू यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरी है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे पे किया गया है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जितने भी मुद्दे हैं, आपको तो पहला मुद्दा बताया, मुद्दा सुरजापुरी है। सुरजापुरी को आरक्षण मिलना है, एएमयू की फंड है और ये जो केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं, उस नीतियों पर लगाम कैसे लगे। ये केंद्र सरकार आज त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन जनप्रतिनिधियों को कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। भ्रष्टाचार चरम पर है, थाने में भ्रष्टाचारी चरम पर होता है। अगर कमरुल हुदा विधायक बनकर के गया, इन सारे इस पर लगाम लगेगा। आपके मंच से संविधान विरोधी बातें की गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी कहा गया है परसों के आपके सभा में कि मार के भगाओ सालों को, ये वायलेंस फैलाता है। एक बात अगर टंग ऑफ स्लिप हो गया, जुबान से निकल गई, ये आप पत्रकार बंधु इसको इशू बनाते हैं। और एक वो आदमी है, एक वो सरकार के लोग हैं जो खुले आम मंच से गालियां देते हैं। कभी ये बात नहीं आता है, कभी बात इसको फ्लश नहीं होती है। ये टंग ऑफ स्लिप है, ये टंग ऑफ स्लिप है। अगर गाली दिया है, ये टंग ऑफ स्लिप है। इस बात को मुद्दा बनाने की कहीं पर कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो पार्टी यहाँ पर अभी हमारे रफीक साहब ने बताया, एक पेड़ को इस सीमांचल में लगाने का काम अगर कोई किया था वो कमरुल हुदा है। और ये पेड़ इसलिए लगाए थे कि ये फलदार पेड़ होगा, इसमें फल होगा, सीमांचल के लोग इसके फल से सैराब होंगे। लेकिन जब वो जड़ पकड़ने लगा तो देखा गया कि ये पेड़ फलदार नहीं है, ये झुंझुना का पेड़ है। तो मैं ये वादा करता हूँ कि जिस पेड़ को रोपने का काम कमरुल हुदा ने किया था सीमांचल में, और उस पेड़ को उखाड़ने का काम 2025 में कमरुल हुदा ने करेगा। यहाँ का पलायन भी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। जिस बेरोजगारी पर, जिस पलायन पर केंद्र सरकार ने 2014 में अपनी बातों को रखा
कि किसान का आय दोगुना करूंगा और यहाँ पर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, ये सिर्फ जुमलेबाजी करके मामला समाप्त कर दिए। पलायन का मामला है, यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट का मामला है। हमारे यहाँ पर इस प्रखंड में जो किशनगंज लोक विधानसभा है, किशनगंज विधानसभा के कोठिया प्रखंड में और उधर ठाकुरगंज विधानसभा के ठाकुरगंज प्रखंड में अनानास की खेती होती है। वो अनानास आज किसान 10 रुपया 20 रुपया पर बेचने के लिए मजबूर है। अगर यहाँ पर अनानास का प्रोसेसिंग प्लांट होगा, वो अनानास जब यहाँ से कोठिया से निकल करके ठाकुरगंज से निकल करके कलकत्ता के मंडी में जाता है, दिल्ली पंजाब हरियाणा में जाता है, वो 10 रुपया का अनानास वहाँ 100 रुपया में बिकता है। अगर यहाँ पर अनानास का प्रोसेसिंग प्लांट हो जाएगा तो उस प्रोसेसिंग प्लांट में अनानास को कम से कम 40 से 50 रुपया यहाँ पर डायरेक्ट फायदा होगा। डायरेक्ट यहाँ पर अनानास को बेचने में आसानी होगा। ये प्रोसेसिंग प्लांट भी यहाँ पर जरूरी है। जो चीज़ यहाँ पर उपजाऊ होता है उसके लिए यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट हो और भी प्लांट लगे, जिस प्लांट से जो बेरोजगारी है, लोग आज यहाँ पर से पलायन करके दिल्ली और पंजाब के होटलों में जाकर के धक्के खाते हैं हमारे बच्चे, और उन बच्चों का कम से कम यहाँ पर जब प्लांट होगा और जब यहाँ पर ये लगेगा, फैक्ट्री लगेगा, तो उसमें हमारे लोग काम करेंगे। ये फैक्ट्री बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो, प्रत्येक प्रखंड में खेलकूद का मैदान हो, और यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी है ये भ्रष्टाचारी समाप्त हो। बिजली आपूर्ति पूरी तरह से हो। बिजली का आज ये समस्या है कि बिजली के एग्जीक्यूटिव को या इंजीनियर को, जेई को, एई को कोई आदमी अगर फ़ोन करता है तो ये फ़ोन रिसीव तक नहीं करता। इतना मनमानी है इस सरकार में रहने वाले कर्मियों का। इन लोगों पर लगाम लगाना आवश्यकता है। इन लोगों पर लगाम लगे, भ्रष्टाचारी समाप्त हो। वीडियो के यहाँ पर मुखिया जाता है, मुखिया खड़ा रहता है, वीडियो बैठे रहते हैं। वीडियो के यहाँ पर प्रमुख साहब जाते हैं, वीडियो बैठा हुआ है, प्रमुख साहब खड़े हैं। आज ये भ्रष्टाचारी समझिए कि चरम पर है। सम्मान नहीं मिल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों को किसी तरह का कोई सम्मान नहीं है। मैं चाहूँगा कि त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि को सम्मान मिले। वीडियो साहब बैठे हुए हैं तो कुर्सी लगा हुआ हो, प्रमुख साहब ही क्यों, मुखिया जी ही क्यों, मेंबर साहब ही क्यों, आम लोग जो जाते हैं ब्लॉक में, आम लोग जो जाते हैं थाना में अपनी समस्याओं को लेकर के, सबसे पहला काम है उन लोगों को बैठा करके कम से कम सम्मान के साथ कुर्सी दे और बैठाए, उनकी मामला को सुने। ये मेरा मकसद। अब तक सम्मान नहीं मिला है जनप्रतिनिधियों को? सम्मान बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं मिल रहा है। विधायक थे कांग्रेस के, उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? आवाज तो उन्होंने भी उठाई, ऐसी बात भी उठाई। सवाल है कि सरकार किसकी थी, सरकार किसकी है? ये डबल इंजन की सरकार किसी भी जनप्रतिनिधि के आवाज को नहीं सुनता है। ये आज इस बार 2025 में सरकार बदलेगी, इंडिया गठबंधन का सरकार आएगा, सारे मुद्दों का हालात समझ लेगा, सारे मुद्दों पर। मतलब ये कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान की लड़ाई पूरी मजबूती से आप लड़ेंगे? ये आप बेशक जनप्रतिनिधि के सम्मान का लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। यहाँ पर विकास हो, पलायन रुके, कटान बंद हो, धसान बंद हो, इन मुद्दों पर पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। जिस मुद्दे को लेकर के हमारे जावेद आजाद एमपी साहब लोकसभा में अपने मुद्दे को लेकर के लड़ते हैं, कमरुल हुदा विधायक बनेगा, अल्लाह ने अगर बनाया तो सारे मुद्दों को लेकर के विधानसभा में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी आज बिहार दौरे पे आ रहे हैं, तो क्या किशनगंज में भी उनका दौरा होगा? जी हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी भी यहाँ पर आए, प्रियंका वाड्रा भी यहाँ पर आए, और इमरान प्रतापगढ़ी साहब का भी यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम लगाएंगे। कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे इन लोगों का प्रोग्राम लगेगा, तेजस्वी यादव जी का भी प्रोग्राम लगेगा, तो हम लोग आप लोगों को अवगत करा देंगे इंशाअल्लाह। कांग्रेस पार्टी 36 कौम के साथ लेके चलती है और सबको एक साथ लेकर के भाजपा की डिवाइड एंड रूल की है, वही कोशिश यहाँ कर रही है। और हम डिवाइड एंड रूल नहीं होने देंगे, जातियों का बंटवारा नहीं होने देंगे। चमन में इख्तिलाफ रंग और बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। विधायक जी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया जाता है और उप मुख्यमंत्री का चेहरा आपको मुकेश सहनी को घोषित कर दिया जाता है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह बैकफुट में रहती है। तो इस पर क्या करेंगे? कांग्रेस बैकफुट पे कहाँ रहती है? ये घोषणा किसने की? महागठबंधन ने की। ये घोषणा की
आपके हमारे संसद दल- पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान जी अशोक गहलोत कांग्रेस की लीडरशिप में और कांग्रेस महागठबंधन की घोषणा करने के लिए आरजेडी नहीं आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे क्या हैं, लगता है कि जो कांग्रेस मेरे ख्याल से आज की तारीख में उनके बराबर का लीडर पूरे हिंदुस्तान में खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, और उनके बाद अगर आप बात करो तो जो सीनियर मोस्ट लीडर है उसमें उनकी है। क्या कांग्रेस में राष्ट्रीय उप मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है कि कांग्रेस से कोई उप मुख्यमंत्री का ये नहीं है? बिल्कुल होगा, कांग्रेस से भी होगा। इतनी जल्दी क्या है, सरकार तो बनने दीजिए। सर आपने एएमयू सरकार के बनने मुद्दे दीजिए, को सरकार जब प्रमुखता हम के साथ उनका आपने आदमी रखा, डिक्लेयर कर सकते हैं तो हमारा भी होगा। एएमयू के मुद्दे को आपने प्रमुखता के साथ रखा, लेकिन किशनगंज एएमयू कैंपस के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सौतेला सलूक किया। वो इसलिए कि 2012 में बिहार सरकार ने जमीन दे दी थी एएमयू कैंपस को 243 एकड़ कुछ। उसके बाद आपकी बजट जो है, आपकी सरकार रहते हुए, यूपीए 2 की गवर्नमेंट रहते हुए 2 बार बजट पेश किया गया, लेकिन उसमें एएमयू के बजट को शामिल नहीं किया गया। तो ये क्या इस पे कहना चाहेंगे? गलत आंकड़े मत होगा जी पत्रकार महोदय। 2012 और 14 में तो इलेक्शन ही हो गया अप्रैल के अंदर, मार्च में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, कौन से बजट की बात कर रहे हैं? जो 10 करोड़ 14 में रुपया 12 की आप बात करते हो, 12 में लैंड अलॉटमेंट हुआ। हमारी सरकार आएगी तो 100% बजट अलॉटमेंट भी होगा और सारा काम। नहीं 14 में तो बजट पास हुआ था ना आपका शुरुआत में, 14 उस में वक्त कहाँ से तो होगा बजट? 14 इलेक्शन में से कहाँ पहले होगा? आपका 14 में तो हमारी सरकार ही बदल गई, मई में तो हाँ, सरकार बदलने से पहले- मार्च तक का बजट हमारा पहले दिया हुआ था, मार्च में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, तो सरकार आती है वो इंटरिम बजट दिया। हमारे सरकार ने 10 मैं करोड़ रुपया फाइनेंशियल दिया, प्रोसेस से जिसके वजह से बाउंड्री वाल हो गया। उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई, बीजेपी सरकार की गलत नीति की वजह से वो फंड रुका हुआ है। अब ये बताइए हमारे बजट से ही दीवार बन रही है। एनजीटी, गंगा क्लीन मिशन एनजीटी, ये गलत सरकार की गलत नीति की वजह से ये अभी तक उनको एनओसी नहीं दिया गया है। ये भी सरकार का, केंद्र सरकार का विफलता है।